हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ लंदन मुर्तज़ा अली शाह। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा, इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिससे हम भी कुछ सीख सकते हैं। आपसे जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान में आजकल बड़ी ये बहस गर्म है कि इल्ज़ामात पर ज़ेर हिरासत जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनको असम्बलियों में आने के लिए प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने चाहिए, नहीं करने चाहिए। बरतानिया में क्या किया जाता है, वहाँ पर क्या उसूल हैं इस सिलसिले में? जी, बरतानिया में फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो इस तरह की जो सूरत हाल है वो पेश आने के जो चांसेस तकरीबन ना होने के बराबर हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी सूरत हाल पेश आए जहाँ पे अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो किसी भी अगर पुलिस से उसको कस्टडी में रखा हो, अगर बहुत रेयर चांस है बट अगर ऐसा हो तो उसमें जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं वो पुलिस को ये कह सकते हैं, पुलिस को वो ऑर्डर इशू कर सकते हैं कि जो ज़ेर हिरासत शख्स है, जो पार्लियामेंटेरियन है, उसको पार्लियामेंट का जो सेशन है बिज़नेस के लिए, काम के लिए उसको अटेंड, उसको इजाज़त दी जाए। और इस सिलसिले में पुलिस चाहे कितना भी बड़ा कोई ऑफेंस क्यों ना हो जिसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही हो, पुलिस इस बात को यकीनी बनाएगी कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है उस पार्लियामेंट में पेश किया जाए। अच्छा, बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स हैं उधर। मुर्तज़ा, आपसे हम ये भी पूछना चाहेंगे कि बरतानिया में इल्ज़ाम की बुनियाद पर किसी को कब तक हिरासत में रखा जा सकता है, मतलब वो ड्यूरेशन क्या होता है? पुलिस जब किसी को या तो 24 घंटे में किसी भी शख्स को पुलिस को चार्ज करना है, या अगर उससे ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम पीरियड है वो 72 घंटे तक पुलिस किसी भी शख्स को अपने पास चार्ज किए बगैर रख सकती है। अगर उससे ज़्यादा पुलिस को टाइम चाहिए तो उनको पुलिस को चार्ज करके अगले फ़र्द को छोड़ना पड़ेगा। सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि अगर कोई दहशतगर्दी का केस है और पुलिस के पास अगर इस बारे में ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि कोई शख्स जो दहशतगर्दी करने जा रहा है तो उसको 14 दिन तक रखा जा सकता है, लेकिन इसके अलावा नहीं रखा जा सकता। अब चूँकि ये बुनियादी उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके ख़िलाफ़ समझा जाएगा। अच्छा मुर्तज़ा, लास्टली हम ये जानना चाहते हैं आपसे, क्या बरतानिया में कभी इस बात पे कोई सियासी इशू बना है कि कोई मुल्ज़िम हो, उसे क्यों आने दिया गया, उसके या उसे तकरीर का मौका करने क्यों दिया गया? जी, बरतानिया में ये एक बहुत बड़ा इशू बन सकता है अगर कभी जो पुलिस है वो जो स्पीकर है या जो पार्लियामेंट है उनके जो ऑर्डर्स हैं उनको डिफाई करें। ये होता नहीं है, इसलिए कि पार्लियामेंट यहाँ पर सुप्रीम है और जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी बहुत इज्जत की जाती है। पिछले दिनों लेबर पार्टी की एक पार्लियामेंटेरियन है पीटरबरा से, उनका स्पीडिंग जो उनके ऊपर एक चार्ज लगा जिसमें उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने उनको जो टिकट इशू किया गया था उन्होंने वो टिकट पे नहीं किया और अपने जो उन्होंने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, इस पर उनका ट्रायल हुआ जिसके बाद लेबर एमपी को बाकायदा 6 महीने की जेल जाना पड़ा। पीटरबरा से उनका ताल्लुक़ है और यहाँ पर यह भी कानून है कि अगर 6 महीने से अगर कम की किसी को कन्विक्शन है, यानी अगर जेल की किसी को अदालत सज़ा दे देती है तो उसमें जेल से रहकर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो पार्लियामेंट का मेंबर रह सकता है। और अगर 6 महीने से कम की सज़ा है तो 6 महीने के अंदर की सज़ा के दौरान कोई भी शख्स यहाँ पार्लियामेंट के इलेक्शन में जो कॉन्टेस्ट करके वो एमपी भी बन सकता है। लेकिन उसके साथ साथ ये जो अब जो वोटर्स हैं उनको ये राइट है कि अगर उनके एमपी को डिस्क्वालिफिकेशन, अगर उनको वो प्रिजन टर्म मिली हो लेस देन 6 मंथ और उनका एमपी अगर जेल में हो तो वो उसके ख़िलाफ़ जो 10% की जो वोट साथ वो अपने एमपी को डी सीट करके नए एमपी के लिए इलेक्शन करा सकते हैं। Thank you. बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा। Those are lessons to be learned from the world, from the progressive societies, from the progressive democracies actually. बहुत शुक्रिया आपका मुर्तज़ा।